सुनने में आ रहा है तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात हो सकती है कि जो वायरसेस हैं वो वायरसेस, जैसा कि हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि ये लिविंग नहीं है और लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाते ही ये अपने आप को रेप्लिकेट करना शुरू कर देते हैं। तो इनकी जो लाइफ साइकिल है या प्रोपगेशन है वो किस तरीके से होता है, ये सभी के लिए एक इंटरेस्ट का विषय होता है। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत कुछ उसी से रिलेटेड है, लाइफ साइकिल वायरसेस की कैसे चलती है। पिछली क्लास में अपन ने बात करी थी कि जो वायरल रिप्रोडक्शन है उसके लिए उसका किसी भी एक लिविंग सेल में एंटर होना आवश्यक होता है। और ये जो लिविंग सेल है वो लिविंग सेल वायरस के लिए ये जो लिविंग सेल है वो बैक्टीरिया हो सकती है, कोई भी प्लांट सेल हो सकती है या कोई भी एनिमल सेल हो सकती है, और वो इस वायरस के लिए होस्ट हो जाते हैं। वायरस जैसे ही एक सेल में एंटर करता है वैसे ही उसकी जो सेल्यूलर मशीनरी है, हम ये भी बात कर चुके हैं कि जो वायरसेस हैं उनका खुद का सेल्यूलर सिस्टम नहीं होता है, कोई सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह कुछ नहीं होता है। तो इनका जो बेसिक फंडा होता है वो ये होता है कि किसी भी कोशिका में एंटर करने के बाद ये होस्ट की जो मशीनरी है, सेल्यूलर मशीनरी, उसका उपयोग करके अपने आप को बहुत सारे नंबर्स में डिवाइड कर देते हैं। वायरसेस सबसे पहले क्या करता है कि जो जीन्स हैं उनको सिंगल टाइप न्यूक्लिक एसिड में कोड करता है, या तो डीएनए या फिर आरएनए के रूप में। लेकिन वायरसेस में क्योंकि राइबोसोम और एंजाइम्स जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए होते हैं वो नहीं होते हैं, इसलिए जब भी जीन्स को प्रोटीन में ट्रांसलेट करना होता है तो ये सेल का जो जेनेटिक मशीनरी है उसको इस्तेमाल करते हैं होस्ट की, और ये जो प्रोटीन्स हैं वो और अधिक से अधिक वायरसेस को उत्पन्न करते हैं। वायरल जो मल्टीप्लिकेशन होता है यानी वायरस के डिवीजन का मैकेनिज्म जो होता है उसमें कुछ स्टेप्स होती हैं। सबसे पहला होता है एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन मतलब सोखना, कि जो वायरस है वो किसी भी सेल में एंटर करने के लिए तैयार है। दूसरा होता है पेनिट्रेशन या भेदन। पेनिट्रेशन का मतलब कि सेल में उसकी एंट्री किस तरीके से होगी। फिर होता है अनकोटिंग। अनकोटिंग, जो वायरस है वो अपने आप को अनकोट करेगा, फिर सिंथेसाइज करेगा, असेंबली एंड रिलीज, और फिर उसके बाद वापस से एड्सॉर्प्शन शुरू हो जाता है। पहली चीज़ जो है वो है एड्सॉर्प्शन या अटैचमेंट। वायरस जो भी कोई भी उसको होस्ट सेल मिलेगी, ससेप्टेबल होस्ट सेल, वहाँ पर जाके वो अटैच हो जाता है, और उस अटैचमेंट के लिए कुछ रिसेप्टर साइट्स होती हैं सेल मेम्ब्रेन पे। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन की रिसेप्टर साइट्स है यहाँ पर जाकर अटैच करता है अपने आप को, क्योंकि इसके लिए एक उसको स्पेशल स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, जैसे की एंड लॉक वाला सिस्टम होता है उसी तरीके से। तो एग्जैक्ट फिट रिक्वायर्ड होता है, तो होस्ट सेल पे जाके, इसीलिए सब तरीके के वायरसेस हर तरीके के एनिमल्स को इन्फेक्ट नहीं कर सकते हैं, और उनका इसीलिए एक लिमिटेड होस्ट रेंज होता है। तो जो वायरल मल्टीप्लिकेशन है उसके लिए सबसे पहला होता है कि उसको उपयुक्त रिसेप्टर मिल जाए जिस पे कि उसका एग्जैक्ट फिट हो जाए साइज, और वहाँ पर वो एड्सॉर्ब हो जाए। दूसरा होता है स्टेप, वो है पेनिट्रेशन। जो होस्ट सेल की सेल मेम्ब्रेन होती है उसके द्वारा या तो पूरा वायरस या उस वायरस का जेनेटिक मटेरियल होस्ट सेल के अंदर प्रविष्ट हो जाता है। तो इसका दो तरीके के मैकेनिज्म हो सकती है। पहली चीज़ एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस जिसमें कि जो एंटायर सेल है वायरस का, एंटायर वायरस है वो होस्ट सेल के द्वारा खा लिया जाए या एनगल्फ कर लिया जाए या निगल लिया जाए। और इस समय जब उसका एनगल्फ होता है सेल के अंदर,
तो वो एक वैक्यूल या वेसिकल के अंदर एनक्लोज्ड रहता है। और या फिर दूसरा चीज़ कि जो रिसेप्टर है मेम्ब्रेन पे, होस्ट सेल की सेल मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर हैं उन पे वो डायरेक्टली फ्यूज़ होके सेल मेम्ब्रेन में प्रविष्ट करे। तो जो पेनिट्रेशन है वो या तो एनगल्फिंग के माध्यम एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस के द्वारा हो सकता है, या फिर मेम्ब्रेन रिसेप्टर पे बाइंड करके वायरस पेनिट्रेशन कर सकता है। अनकोटिंग तीसरा जो तरीका होता है, तीसरा जो स्टेप है वो है अनकोटिंग। जो एंजाइम्स होते हैं वैक्यूल में वो क्या करते हैं, एनवेलप और कैप्सिड को डिसॉल्व कर देते हैं, और इस तरीके से जो जेनेटिक मटेरियल है वो ओपन हो जाता है, और ये जो प्रोसेस है उसको कहा जाता है अनकोटिंग। और अब जबकि एनवेलप और कैप्सिड डिसॉल्व हो चुका है तो वायरस अनकोटेड कहा जाएगा। ये कुछ मैकेनिज्म हैं जो कि हम पहले बात कर चुके हैं, उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। पहला जो ऊपर वाला पिक्चर दिख रहा है उसमें स्टेप बाय स्टेप पहले वायरस जाके होस्ट सेल पे अटैच हुआ, और होस्ट सेल जो मेम्ब्रेन है उसको इनवेजिनेशन के द्वारा एनगल्फ कर गई है पूरा। और जो थर्ड पिक्चर है वहाँ पर वो सेल में घुस चुका है होस्ट सेल की, और वेसिकल से सराउंडेड है। ये जो वेसिकल है वो उसके जो कैप्सिड है उसको और एनवेलप को डिसॉल्व कर देता है, और उसका जो डीएनए मटेरियल है उसको फ्री कर देता है। दूसरा जो है नीचे वाला जो चित्र है उसके द्वारा ये दिखाया गया है कि मेम्ब्रेन जो होस्ट सेल की सेल मेम्ब्रेन है वहाँ पर कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर मौजूद हैं, और वो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स पे ये मेम्ब्रेन बाउंड कर लेता है, और वहाँ पर जाके फिर आगे का मैकेनिज्म वैसा ही होता है कि जो रिसेप्टर स्पाइक्स है वो कॉम्प्लेक्स अटैचमेंट बना के वायरस को सेल के अंदर डाल देते हैं, और जो होस्ट सेल है उसमें जाके न्यूक्लिक एसिड या चाहे वो डीएनए हो चाहे आरएनए हो वो अनकोटिंग के द्वारा होस्ट सेल में चला जाता है। अब जो मुख्य चीज़ आती है वो होती है सिंथेसिस या निर्माण। फ्री वायरल न्यूक्लिक एसिड जो होता है, अब ये फ्री वायरल न्यूक्लिक एसिड जो होता है होस्ट सारी होस्ट सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। सबसे पहले उसको नियंत्रित करता है। जैसा हम सबको पता है, विदित है कि जो वायरसेस हैं उसकी खुद की सेलुलर मशीनरी नहीं होती है, तो जैसे ही होस्ट सेल में प्रवेश करता है वैसे ही ये होस्ट सेल के सेल सिंथेसिस और सिंथेटिक और मेटाबॉलिक मशीनरी जो है उस सब पे कंट्रोल करना शुरू कर देता है। डीएनए वायरसेस जो होते हैं वो होस्ट सेल के न्यूक्लियस में प्रविष्ट कर जाते हैं, वहाँ पर वो रेप्लिकेट करते हैं। डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियस में एंटर कर देता है और आरएनए में ट्रांसक्राइब करना शुरू कर देता है अपने आप को वायरस का। आरएनए जो होता है वो अब एक मैसेंजर की तरह काम करता है जो कि वायरल प्रोटीन्स का निर्माण करेगा, और ये जो ट्रांसलेशन है वो सारा का सारा जो नॉर्मल प्रोसेस है उसमें कोशिका के खुद के डीएनए से आरएनए रेप्लिकेट होके होता है, लेकिन यहाँ पर जो डीएनए है वो हो गया वायरस का, और उसके रेप्लिकेशन से तो जो वायरल प्रोटीन है उसका ट्रांसलेशन शुरू हो जाता है। नया डीएनए जो भी सिंथेसाइज होता है वो न्यूक्लियोटाइड्स होस्ट की ही प्रयोग करता है। आरएनए वायरस रेप्लिकेट करते हैं और जाके साइटोप्लाज्म में असेंबल हो जाते हैं, वहाँ इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है वो होता है असेंबली। मैच्योर वायरल पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक पूल में पार्ट में निर्मित होने लग जाते हैं, बनने लग जाते हैं। नेक्स्ट और लास्ट जो प्रोसेस होता है वो होता है वायरसेस का रिलीज होना। नॉन एनवेलप्ड और कॉम्प्लेक्स वायरसेस होते हैं वो जनरली सेल लाइसिस या सेल रप्चर के द्वारा सेल मेम्ब्रेन को रप्चर करके बाहर निकलते हैं। एनवेलप्ड वायरसेस
बडिंग या एक्सोसाइटोसिस जो प्रोसेस है उसके द्वारा रिलीज किए जाते हैं।